प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11 भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। अंदर पृथ्वी की बनावट कैसी हैं, शैलें कैसे हैं, चट्टानें कैसे हैं, घनताओं कितना है, टेम्परेचर क्या, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हम भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब भूकंप के आने से जान माल धन की नुकसान होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन साथ में बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वह हमें भूगोल के पन्नों पर अंकित हुआ मिलता है। भूकंप वे चिराग हैं जो पृथ्वी की अंदरूनी बनावट को रोशन करते हैं। भूकंप की तरंगें सीधी दिशा में न चलकर टेढ़े मार्ग को अपनाती हैं। इसका कारण यही है कि घनत्व, पृथ्वी का घनत्व अलग अलग है। अलग अलग घनत्व पर पृथ्वी की डैनेस है जो उस पर अलग अलग काम करती हैं। 3 प्रकार की तरंगें। यहाँ पर कुछ छाया चित्र, आपको इनका गहनता से अध्ययन करना है, देख लीजिएगा। शैडो जोन और तरंग क्षेत्र। भूकंप का मूल PLS 3 प्रकार की तरंगें आपको विदित है, जानकारी है इस बात की। L तरंगें धरातल तक ही सीमित रहती हैं तथा P तथा S तरंगें आगे बढ़ती हैं। भूकंप के अंदर से 105 डिग्री की दूरी पर S तरंगें खत्म हो जाती हैं। P तरंगें अत्यंत अक्षीण कमजोर हो जाती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भूकंप तल से 103 डिग्री से 142 डिग्री तक के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंगें पहुंच नहीं पाती। आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा 103 से 142। इसकी वजह यह है कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर P तरंगें आवर्तित हो जाती हैं और S तरंगें आगे नहीं बढ़ पाती। अतः पृथ्वी के उस भाग को जहाँ कोई भी तरंग नहीं पहुँच पाती छाया मंडल कहा जाता है। इस चित्र से स्पष्ट भी है कि S तरंगों का छायामंडल P तरंगों के छायामंडल से अधिक विस्तृत है। छाया क्षेत्र का होना साबित करता है कि पृथ्वी का अंतरम भाग, अंदर का भाग द्रव अवस्था में है और उसका घनत्व बहुत अधिक है। इस भाग में लोहा तथा निकिल जैसी भारी धातुओं की प्रधानता है। ये धातुएं तरल अवस्था में तो हैं, लेकिन ये सॉलिड जैसा व्यवहार करती हैं। इसे धात्विक करोड़, मेटालिक कोर भी कहा जाता है, जिसका घनत्व 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर के बीच माना जाता है। पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। भूकंपीय तरंगों का आचरण बताता है कि हमारी पृथ्वी एक गठा हुआ पिंड है, सॉलिड मास नहीं है। इसके आंतरिक भाग की रचना प्याज के तरह परतों से हुई और ये परतें हैं भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। भूपर्पटी यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी भाग है। आंतरिक भाग को घेरे हुए है। ये एक भंगुर ब्रिटल परत है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी सतहलमंड लिथोस्फीयर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वत तंत्रों के क्षेत्र में मोटाई और अधिक हो जाती है। उदाहरणतः हिमालय पर्वत के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूपर्पटी के 2 भाग हैं। फर्स्ट है सियाल। यह भूपर्पटी का ऊपरी भाग। इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम अधिक पाए जाते हैं, जिससे इसका नाम Si+Al सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों। इसका घनत्व है 2.75 से 2.90। महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई मानी जाती है। दूसरा भाग है साइमा।
साइमा सियाल के नीचे स्थित यह परत अपेक्षाकृत भारी शैलों से बनी हुई है। इस परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता है। वहाँ पर एल्यूमिनियम था, यहाँ पर मैग्नीशियम आ गया, इसी कारण इसका नाम सीमा पड़ा। इस परत का घनत्व 2.90 से 3.4 है। एक चित्र है भूपरपट्टी के दो भाग सियाल तथा साइमा। देख लीजिएगा बच्चों, इनको अच्छे से गहनता से आपको पढ़ाई करनी है। दूसरी परत है मेंटल। यह परत भूपरपट्टी के नीचे स्थित है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है, भारी चट्टानों से बनी है। इस परत के ऊपरी भाग में तापमान 870 डिग्री सेल्सियस व निचले भाग में 2200 डिग्री सेल्सियस रहता है। मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। यह मेंटल अपेक्षाकृत कम तप्त, ज़्यादा कम गर्म न होने के कारण ठोस चट्टानों का बना हुआ है। यहाँ निचले मेंटल की अपेक्षा दबाव भी कम है, अतः पृथ्वी के भूगर्भ से उठती हुई तपतें चट्टानें प्राय पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। तीसरा है क्रोड। यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र यानी 6371 किलोमीटर तक का है। क्रोड का आरंभ गुटेनबर्ग असंतति से होता है। यह संस्थिति मेंटल और क्रोड के बीच सीमा का कार्य करती है। क्रोड के दो भाग माने जाते हैं, बाह्य आउटर कोर और आंतरिक क्रोड इनर क्रोड। बाह्य क्रोड संभवतः द्रव अथवा अर्धद्रव यानी आधी ठोस आधा लिक्विड 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई तक है। इसका घनत्व 5 है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। वह 5150 किलोमीटर से केंद्र तक यानी 6371 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका घनत्व 13 ग्राम घन सेंटीमीटर हो जाता है। क्रोड का आयतन पृथ्वी के आयतन का 16% है। इसकी रचना भारी खनिज पदार्थों निकल तथा फेरियम से होने के कारण इसे निफे कहा जाता है। इसका कुल द्रव्यमान मास 32% है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द लेसन पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हमने पृथ्वी की परतों के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में और दो महान अर्थशास्त्रियों के बारे में जाना। आप इस वीडियो को बिल्कुल सही से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।